अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप लोग कैसे हैं। आपके साथ आज मज़ेदार हेल्दी से फ़्राइड राइस की रेसिपी शेयर करेंगे। रेस्टोरेंट स्टाइल जैसे ये फ़्राइड राइस बनेंगे, फ्लेवरफुल से होंगे। कुछ टिप्स भी शेयर करेंगे जिससे आपके राइस बिल्कुल परफेक्ट, चिकन मज़ेदार और बिल्कुल मज़ेदार रेस्टोरेंट स्टाइल जैसे ये राइस बनेंगे। तो आपने फॉलो करनी है रेसिपी और बना लेने घर पर ये फ्राइड राइस। शुरू कर लेते हैं इस रेसिपी को। आपको अच्छी लगी वीडियो लाइक ज़रूर कर लें। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लें। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि वीडियोस की जो अपडेट्स होती हैं वो आपको मिलती रहा करें। फ्राइड राइस के लिए यहाँ पर चिकन लिया है और 250 ग्राम ये चिकन है। बोनलेस चिकन यूज़ कर रहे हैं और चिकन को अच्छे से धोने के बाद आपने खुश्क कर लेना है। इसमें पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो बस अब इसको काट लेंगे। सेंटर से कट लगाने के बाद इसको बिल्कुल पतले पतले थिन स्ट्रिप्स में काटना है। रेस्टोरेंट्स में भी बिल्कुल इसी तरह से होता है। तो जब आप पतला पतला काटेंगे तो बहुत इजीली कुक भी हो जाएगा। तो बस सारे चिकन को आपने इसी तरह से काट लेना है। चिकन यहाँ पर देखें कट चुका है। फ्राइड राइस के लिए यहाँ पर जो चावल हैं वो हमने लिए हैं। यहाँ पर बासमती राइस लिए हैं और इसको भिगो दिया था आधे घंटे के लिए। पहले आपने 2 से 3 पानी से इसको अच्छे से धोना है, उसके बाद भिगो लेना है। तो देखिए अब ये चावल भीगे हुए हैं और इनकी ये कंडीशन है। अगर आप लोग सेला यूज़ करेंगे तो फिर आपने उसको 1.5 से 2 घंटे भिगो देना है। फ्राइड राइस के लिए यहाँ पर सब्जियाँ जो ली हैं उसमें गाजर, बंद गोभी और शिमला है और इन तीनों को हमने एक साथ यानी छोटे क्यूब्स में काटा है। तो अब चावल बॉईल कर लेंगे। पानी यहाँ पर बॉईल होने के लिए रख दिया था। तो देखिए अब इसमें बबल्स आना शुरू हो गए हैं। अब इसके अंदर डाल देंगे नमक। यहाँ पर मैं 2 भर के 2 टेबल स्पून जो होते हैं वो जो है इसके अंदर नमक के डालूँगी और साथ ही 1 टीस्पून इसमें मैं चिकन पाउडर डालूँगी। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है चावलों के अंदर। तो आप भी ये स्टेप ज़रूर करें। और ये जो नमक हम डाल रहे हैं ये आपने बिल्कुल जो चावलों की क्वांटिटी में नमक यूज़ होता है आपने उतना ही नमक इसमें डाल देना है। अब इसके अंदर चावल डाल देंगे। अच्छे से आपने उसका पानी निकाल लेना है। एक दफ़ा इसको हिला लें। अब यहाँ पर चावल जो है हमने बिल्कुल अच्छे से कुक कर लेने हैं, यानी उसमें कोई भी कसर नहीं रहनी चाहिए क्योंकि हम लोगों ने इसको बाद में दम नहीं देना होता है। तो इसलिए यहाँ पर जो चावल हैं वो जो हैं बिल्कुल बॉयल होने चाहिए। तो अब देखें थोड़ी देर बाद चावल बॉयल हो गए हैं और मैं आपको यहाँ पर बता भी देती हूँ। इस तरह से देखिए होने चाहिए, यानी ये फुल बॉयल हो जाए। अच्छा अब आपने क्या करना है, इन चावलों को पानी से निकालने के बाद पानी जब इनका निकल जाए आप लोगों ने इस चावलों को जो है फ़ौरन से पंखे के नीचे रख देना है। पंखे के नीचे रख देने से ये होगा कि जो चावल हमने बॉईल कर लिए थे फुल, इनकी जो प्रोसेस है कुकिंग का वो बॉईल होने का वो रुक जाएगा और चावल जितने हमने बॉईल किए थे बस उतने ही रहेंगे और वो पंखे में जाने के बाद बिल्कुल सेट भी हो जाएंगे। और जब आप उनको फ्राइड राइस में यूज़ करेंगे तो वो नरम बिल्कुल नहीं होंगे और अच्छे से पकेंगे। तो बस अब इसको साइड पर कर लेंगे। अब यहाँ पर एक पैन में हमने थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है। यहाँ पर इसके लिए एक अंडा लिया है, थोड़ा सा इसमें दूध डालेंगे, थोड़ी सी काली मिर्च और थोड़ा सा हमने फूड कलर लिया है, येलो फूड कलर लिया है। कलर डालने से ये होगा जो अंडे का कलर होगा वो बहुत ही अच्छा आएगा जब हम उसको राइस में यूज़ करेंगे। तो बस अच्छे से सबको मिक्स करने के बाद ऑयल में डाल देंगे। यहाँ पर अब अंडे को हमने पका लेना है और इस तरह से आप लोग इसको साथ साथ मिक्स करते रहें और तोड़ते भी रहें। रेस्टोरेंट के अंदर भी जो अंडा होता है उसके अंदर वो लोग थोड़ा सा कलर ऐड करते हैं तो बहुत ही अच्छा सा जो है अंडे का कलर हो जाता है। बहुत थोड़ा ज़्यादा नहीं डालना आपने। तो बस यहाँ पर अंडा भी हो गया, इसको इससे निकाल लेंगे। अब यहाँ पर ऑयल डाल देंगे और इसके अंदर लहसुन डाल देंगे 1 टेबल स्पून और लहसुन को थोड़ी देर इसके अंदर भून लेंगे। लहसुन को आप चॉप करके भी डाल सकते हैं, मैंने यहाँ पर पेस्ट यूज़ किया है। तो यहाँ पर लहसुन भुन गया, उसकी कच्ची महक ख़त्म हो गई है। अब जो चिकन काटा था वो इसके अंदर डाल देंगे और अब आपने इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पर चिकन को पकाना है, इतना कि इसका पानी खुश्क हो जाएगा और कलर आप देखेंगे इसका थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। इस टाइम पर अभी हम कुछ नहीं डाल रहे, चिकन को इसी तरह से हमने पका लेना है। पतला पतला काटा है तो बहुत जल्दी हो जाएगा, 6 से 7 मिनट लगेंगे और ये हो जाएगा। साथ साथ इसको हिलाते रहें। अब इसके अंदर डाल देंगे थोड़ी सी काली मिर्च और थोड़ा सा नमक, इससे अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा चिकन के अंदर। तो बस यहाँ पर अब इसको मुसलसल हिलाते हुए पका रहे हैं। तो देखें अब थोड़ी देर बाद चिकन यहाँ पर पक चुका है। ऑयल भी देखें चिकन का सेपरेट हो गया है और साइज़ में देखें ये बिल्कुल कम भी हो गया है। तो अब ये सारा चिकन जो है हमने ऑयल से निकाल लेना है। अब इसी ऑयल के अंदर जो सब्ज़ियाँ हमने पहले काट ली थी वो डालेंगे। सबसे पहले हमने गाजर डाल देनी है
और गाजर को हम थोड़ी देर पहले ही डालते हैं क्योंकि वो थोड़ी सी सख्त होती है। तो यहाँ पर अब थोड़ी देर गाजर को पका लेंगे। सब्जियाँ यहाँ पर मैंने स्क्वायर छोटे क्यूब्स में काटी हैं। तो यहाँ पर मैं इसको 5 मिनट के लिए कवर कर दूँगी ताकि ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएं। तो यहाँ पर देखिए गाजर अब हो गई हैं। अब इसके अंदर बंद गोभी डाल देंगे, इसको भी एक दफ़ा मिक्स कर लें। बंद गोभी भी मैंने जो है आपने देखा है स्क्वायर में ही काटी है। तो अब फ्लेम को यहाँ पर मैंने हाई कर दिया है, लो फ्लेम पर अब आपने इनको नहीं पकाना। तो बस क्रंची क्रंची सी ये वेजिटेबल्स जो हैं फ्राइड राइस में बहुत अच्छी लगती हैं। यहाँ पर मैं साथ ही इसमें शिमला मिर्च भी डाल दूँगी और बस आपने तीनों सब्जियों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। शिमला मिर्च भी है, वो भी मैंने स्क्वायर में ही काटी हुई है, यानी इन तीनों सब्जियों को हमने एक जैसा ही काटना है। तो बस थोड़ी देर इनको पकाने के बाद अब इसमें 1 टेबलस्पून सिरका डाल देंगे, 2 टेबलस्पून इसके अंदर सोया सॉस डालेंगे, 2 टेबलस्पून इसके अंदर चिली सॉस डालेंगे। तो बस यहाँ पर इसको एक दफ़ा दोबारा मिक्स करेंगे। अब यहाँ पर इसके अंदर 1 टीस्पून चिकन पाउडर डालेंगे, थोड़ी सी काली मिर्च डालेंगे। इसमें यहाँ पर मैंने थोड़ा सा नमक भी डाल दिया है। नमक मैं थोड़ा ही डाल रही हूँ क्योंकि चिकन पाउडर में भी नमक होता है और चावल को बॉईल करने के दौरान और चिकन को पकाने के दौरान हमने नमक डाला है, तो इसलिए मैं थोड़ा ही डाल रही हूँ। आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक डालें। सब्ज़ियाँ यहाँ पर देखिए पक गई हैं। अब इसके अंदर चिकन जो हमने पहले फ्राई कर लिया था वो डाल दिया है और साथ ही जो अंडा था वो भी डाल देंगे और एक दफ़ा आपने इसको मिक्स कर लेना है। तो बहुत ही अच्छा सा अब ये फ्राइड राइस का जो है मसाला सा बन गया है। एक दफ़ा मिक्स करें ताकि सारी चीज़ें जो हैं कंबाइन हो जाएं। अब इसके अंदर चावल डालेंगे जो हमने पहले बॉईल कर कर उसको पंखे में रख दिया था और आप देखें कितने अच्छे से वो सेट हुए हैं, बिल्कुल बॉईल भी अच्छे से हुए और टूट भी नहीं रहे। तो मैं पहले आधे डालूंगी और इसको मिक्स करूंगी। यहाँ पर देखें आप कितने अच्छे से हुए हैं ये चावल। तो बस आप इसको हल्के हाथ से मिक्स करते रहें। फ्लेवरफुल हेल्दी से ये फ्राइड राइस बन रही हैं। चावल हम लोग इसलिए पहले बॉईल कर लेते हैं क्योंकि अब इसको हम लोगों ने यहाँ पर दम नहीं देना। तो बस ये कुछ टिप्स हैं जिनको आप फॉलो करेंगे और इन बातों का ख्याल रखेंगे तो बहुत ही अच्छे चावल आप लोग घर पर बना सकेंगे। और बाकी के भी आधे चावल और डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पर फ्लेम बिल्कुल लो टू मीडियम रखी हुई है ताकि चावल जो हमने डाले हैं वो भी इनके अंदर मिक्स हो जाएं, सारे फ्लेवर्स भी उसके अंदर मिक्स हो जाएं, वो गर्म भी हो जाएं। तो बस ये सब डालने के बाद इसको 5 मिनट हमने इसको सिर्फ पकाया है, इससे ज़्यादा नहीं। तो बस अब ये बिल्कुल तैयार है। यहाँ पर अब इसको डिश में सर्व कर लेंगे। हेल्दी और मज़ेदार से फ्राइड राइस रेडी हैं। कितनी ज़बरदस्त रेसिपी है। जो टिप्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं कि किस तरह से आपने चावल बॉईल करने हैं, किस तरह से चिकन को काट कर उसको पका लेना है, तो बस ये स्टेप आप फॉलो करेंगे तो बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल जैसा टेस्ट आएगा। बहुत परफेक्ट बनेंगे, ना ही चावल टूटेंगे, चिकन भी मज़ेदार होगा इसका, बिल्कुल फ्लेवरफुल सा इसका जायका होगा। जैसे आप लोग रेस्टोरेंट्स में खाते हैं बिल्कुल वैसे ही आप लोग इसको घर पर बना सकेंगे। तो ज़रूर ट्राई करें इस मज़ेदार रेसिपी को। अच्छी लगे तो फीडबैक ज़रूर शेयर करें, साथ लाइक शेयर करें वीडियो को और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।